अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है वो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस कौन कौन सी की जाती हैं, बेनिफिशियल उसकी क्या होती हैं और प्रिकॉशंस कौन सी हमें लेनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है, इज़ इट सेफ टू एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? येस, इट इज़ टोटली सेफ अगर आप हेल्दी हैं एंड प्रेगनेंसी इज़ नॉर्मल। इट इज़ सेफ टू कंटिन्यू और स्टार्ट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। देयर इज़ नो हार्म कि आप एक्सरसाइजेस करवाते हो किसी प्रेग्नेंट वूमन को, प्रेग्नेंट लेडी को, तो वो किसी तरह का कोई हार्म करेगी नहीं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। बल्कि प्रेगनेंसी के अंदर दौरान जो है वो एक्सरसाइजेस को अगर आप कंटिन्यू करवाते हो तो वो बहुत ही हेल्दी रहता है, बेबी के लिए भी, मदर के लिए भी। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस, लो बर्थ वेट एंड ईजी डिलीवरी, अर्ली डिलीवरी, सॉरी। ठीक है, तो लो फिजिकल एक्टिविटी किसी तरह का कोई रिस्क जो है नुकसान आपको नहीं पहुंचाती है, ना ही आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना ही बेबी का वेट कम हो जाता है, ना ही अर्ली डिलीवरी के चांसेस होते हैं अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हो, एक्सरसाइजेस करते रहते हो। ठीक है, देन वी हैव बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी, सच एज बैक पेन रिड्यूस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स फीमेल फेस करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर रिटेंशन जो है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से वो सॉरी ज़्यादा हो जाती है, तो वाटर रिटेंशन की वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक्सरसाइज जो है उसको रिड्यूस कर देती है, चांसेस कॉन्स्टिपेशन को ईजी कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है रिस्क ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो सबसाइड भी हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो वो डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ होती है, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी हो तो वो बहुत ही रिस्की होती है, आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है। तो एक फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस कर देती है डायबिटीज़ के चांसेस को। प्री क्लैम्सिया हाइपरटेंशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई ब्लड प्रेशर होता है फीमेल को, तो वो दैट इज़ प्री क्लैम्सिया, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है। एंड सीजेरियन बर्थ, मतलब सी सेक्शन के थ्रू या सीजेरियन सेक्शन के थ्रू जो बेबीज़ की जो है वो बोर्न हो रहे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बजाय वो सी सेक्शन के थ्रू तरफ चले जाते हैं। ठीक है, हेल्दी वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक मदर जो है वो हेल्दी वेट गेन जो है उसको प्रमोट कर रही होती है फिजिकल एक्टिविटी। ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेंथन कर देती है योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को, हेल्प कर देती है लूज द बॉडी वेट ऑफ द मदर। ठीक है, बॉडी वेट ऑफ द मदर आफ्टर योर बेबी इज़ बोर्न। ठीक है, देन वी हैव एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी चाहिए। द मोर एक्टिव फिट यू आर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट ईजियर इट विल बी फॉर यू टू अडॉप्ट टू योर चेंजिंग शेप एंड वेट गेन। ठीक है, जितना जल्दी आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप फिज़िकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, उतना ज़्यादा आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने लगेंगे और आप जो है वो हेल्दी वेट गेन करेंगे। ठीक है, और अगर जो आप वेट गेन कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए जो है वो कॉम्प्लेक्स का जो सबब नहीं बनती है, बिकॉज आपको पता है कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहे हो तो बाद में वो वेट रिड्यूस भी हो जाएगा। एंड इट इज़ टोटली नॉर्मल कि आप प्रेगनेंसी में वेट गेन करते हो। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू कॉप विद लेबर के जो पेन होता है फीमेल्स को, जो 3 स्टेजेस होते हैं उसमें कॉप अप करने में हेल्प करता है। गेट बैक इनटू द शेप आफ्टर द बर्थ, मदर को जो है वो नॉर्मल उसकी ओरिजिनल शेप में जो वो बिफोर प्रेगनेंसी थी उस शेप में वापस लेके आने के लिए एक्सरसाइजेस प्री नेटल और पोस्ट नेटल जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, कीप योर नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखते हैं, स्पोर्ट करना, रनिंग, योगा, डांसिंग, इवन वॉकिंग टू द शॉप्स एंड बैग, एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग कंफर्टेबल। ठीक है, एक्सरसाइज इज़ नॉट डेंजरस फॉर योर बेबी। ठीक है, देयर इज़ सम एविडेंस दैट एक्टिव वुमेन्स आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन लेटर प्रेगनेंसी एंड लेबर। ठीक है, तो इसीलिए द मोर यू आर एक्टिव द मोर यू आर फिट एंड फाइन। टिप्स, डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आप एग्जॉशन नहीं फील बर्दाश्त कर सकते हो, तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइट एक्टिविटीज़ की तरफ जाइए और लाइट एक्टिविटीज़ कीजिए खुद को। ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में उठा के सारी फिज़िकल एक्टिविटी करने लग जाएं और ख़ुद को एग्जॉस्ट कर दें। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है, बिल्कुल भी खुद के ऊपर बोझ नहीं डालना। ठीक है, यू मे नीड टू स्लो डाउन एज योर प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। इनिशियली प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो हाई या मॉडरेट रहती है। हाई तो नहीं रहती, बिगरियस नहीं करवाते हैं, मॉडरेट ही होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है फिज़िकल एक्टिविटी का जो लोड है वो कम कर दिया जाता है और अल्टरनेटिव्स जो हैं वो परफॉर्म्स करवाए जाते हैं ताकि बेबी सेफ़ रहे और मदर भी सेफ़ रहे।
ठीक है। तो जनरली यू शुड बी एबल टू होल्ड कन्वर्सेशन एज यू एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप इतना एबल होने चाहिए कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकें बिना घबराए, बिना जो है वो सांस को रोके। कुछ लोग ऐसा होता है ना, बात करते करते उनकी सांस फूलने लग जाती है। तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अब बात करने लगते हो नॉर्मली, तो आपकी सांस अगर फूल रही है तो उसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो या बहुत स्ट्रेनसली कर रहे हो, विगरस एक्सरसाइजेस कर रहे हो। तो आपको वो एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप बात कर रहे हो किसी से, और आपको बात करने में या सांस लेने में किसी तरह का कोई मसला नहीं हो रहा, दैट दीज एक्टिविटीज़ आर हेल्दी एक्टिविटीज़ फॉर यू। इफ़ यू वर नॉट एक्टिव बिफोर यू गॉट प्रेगनेंट, डू नॉट टेक अप सच स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस सडनली। ठीक है। अगर आपने कभी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ नहीं की है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं की, आप कभी जिम नहीं गए हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो प्रेगनेंसी में फ़ौरन जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ भारी भारी भरकम जो है वो उठाना शुरू कर दो, आप एक्टिविटीज़ उठाने लग जाओ। नहीं, आपको एक पूरा प्रोटोकॉल स्लोली 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 आपको प्रोग्रेस करना होता है। आप कुछ भी अचानक से नहीं करते हो और सब कुछ नहीं करते हो। ठीक है। इफ़ यू स्टार्ट एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम, जैसे कि रनिंग हो गई, एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम जिसमें ऑक्सीजन कंजप्शन होती है, जैसे रनिंग हो गई, स्विमिंग, साइकिलिंग, एरोबिक क्लासेस जो होती हैं, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को बताते हो कि दैट यू आर प्रेगनेंट एंड बिकॉज नो मोर देन 15 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस एक्सरसाइज। 15 मिनट से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, 3 टाइम्स अ वीक करनी है। ठीक है। अब ये जो इंक्रीज टाइम है, ड्यूरेशन है, वो आपको स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, ताकि आपका जो 15 मिनट का सेशन था वो 30 मिनट का सेशन हो जाए। रिमेंबर दैट एक्सरसाइज इज़ नॉट हैव टू बी स्ट्रेनस टू बी बेनिफिशियल। कभी भी एक्सरसाइज को विगरस नहीं होना चाहिए ये सोच कर के आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, देन वी हैव टिप्स फॉर एक्सरसाइज के अंदर मज़ीद हमारे पास है ऑलवेज़ वार्म अप बिफोर आफ्टर एक्सरसाइज। ये तो नॉर्मल फिनोमेना है कि आपको एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना होता है और एक्सरसाइज के बाद आपको कूल डाउन करना होता है। ठीक है। ट्राई टू कीप एक्टिव ऑन डेली बेसिस। ठीक है। आपको एक्टिव रहना है डेली बेसिस पर। आप 30 मिनट्स की वॉक कर सकते हो मिनिमम। ठीक है, इनफ रहेगी। लेकिन अगर आप 30 मिनट्स की नहीं मैनेज कर सकते हो तो एनी अमाउंट इज़ बेटर देन नथिंग। आप जो है वो कोई भी अमाउंट का जो है वो टाइम निकाल के 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का निकाल के आप जो है वो वॉक कर लें एंड दैट विल बी इनफ। ठीक है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज हॉट वेदर में बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हॉट वेदर आप में जब एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो वैसे ही कंपनसेट कर रहा होता है, स्वेट कर रहा होता है, एक्सेसिव जो है वो इवेपोरेशन हो रही होती है, ऊपर से हॉट वेदर होता है, तो हमारा जो है वो बॉडी का बैलेंस, बॉडी का टेम्परेचर और वो जो है वेदर का टेम्परेचर, तो फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं। ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स एंड अदर फ्लूइड्स, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए हेमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है। आप स्वेटिंग भी करते हो तो स्वेटिंग में जो है वो वाटर लॉस होने लगता है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डिहाइड्रेशन में ना चले जाओ। तो प्लेंटी ऑफ वाटर्स आप पीते रहो और एनर्जी के लिए आप अदर फ्लूइड्स ले सकते हो। तो इफ़ यू गो टू एक्सरसाइज क्लासेस, मेक श्योर योर टीचर इज़ प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए। आपका टीचर पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको एक्सरसाइज करवा रहा है, एंड नोज दैट यू आर प्रेग्नेंट, और आप कितने वीक प्रेग्नेंट हो उनको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। देन हमारे पास है हाउ मच एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी। ठीक है। तो आइडियली प्रेग्नेंट वूमेन को जो है वो एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए एवरी वीक। यूजुअली क्या होता है, एट द बिगिनिंग 15 मिनट्स का सेशन होता है फॉर 3 डेज़, लेकिन स्लोली प्रोग्रेशन करनी होती है एक्सरसाइजेज में, तो वो सेशन जो है वो पर डे का सेशन 30 मिनट्स तक हो जाता है। तो वो जो 3 डेज़ का जो सेशन था पर वीक, वो 3 डेज़ से कन्वर्ट होकर 5 डेज़ का सेशन हो जाता है, क्योंकि हमें 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं। अगर वो 5 डेज़ नहीं कर सकती हैं तो हम अल्टरनेटिव डेट पर जो है डेज़ पर उस तरह का टाइम सेट करके 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइजेस हमें करवानी है एक वीक में। ठीक है। अगर तो वो वूमेन है वो हफ्ते में 4 दिन आ सकती है, 5 दिन नहीं आ सकती, तो हम अल्टरनेट डेज़ पे रख लेंगे और हम टाइमिंग उस हिसाब से सेट कर लेंगे कि वो जो 4 दिन आना चाह रही है तो 4 दिनों में उसका 150 मिनट्स है वो कवर होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 150, अगर वो 150 मिनट्स नहीं कर सकती है, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो हम 150 मिनट्स नहीं करवाएंगे, हम जो है वो मॉडरेट या माइल्ड रेंज की एक्सरसाइज पर ही फीमेल को रखेंगे। ठीक है। और स्लोली प्रोग्रेस करवाएंगे। एन एरोबिक एक्टिविटी, कौन सी एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो लार्ज मसल्स और ग्रुप ऑफ द मसल्स को जो है बॉडी में यूज़ करती है, लाइक लेग्स एंड आर्म्स इन अ रिदमिक वे। ठीक है। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर मूविंग इनफ
moving enough means working out enough to raise your heart rate and start sweating. You still can talk normally but you cannot sing. ठीक है, जब एक अडेप्टिवनेस हो जाती है, आप जो है वो एक्सरसाइजेस इंक्रीज़ कर चुके हो और आप उस चीज़ के यूज़ टू हो चुके हो, तो आप एक्सरसाइजेस इतने वे में कर रहे हो, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आप स्वेट करने लग जाते हो, बट यू आर स्टिल कंफर्टेबल, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हो, नॉर्मली बात कर सकते हो, लेकिन आप सिग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हो जाती हैं। अब इफ़ यू वर वेरी एक्टिव बिफोर प्रेगनेंसी, यू कैन कीप डूइंग द सेम वर्कआउट विद योर ऑर्गेनिक अप्रूवल। लेकिन अगर तो आप वेट लूज़ करना शुरू कर देते हो, तो आपको जो है वो नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ अपने खाने में बढ़ानी पड़ेंगी ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। और फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो भी आप जितनी करना चाहते हो, क्योंकि आप प्रेगनेंसी से पहले भी इतनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, आप मज़ीद वही कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप अपनी नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ बढ़ा दोगे फूड के अंदर। ठीक है, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो आ जाता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि आपका हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर योर वर्कआउट। तो साइंस अगर हमें जो है वो हमारी पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन में जा रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा? डिजीनेस होगी उनको, उनका हार्ट जो है वो बहुत ही फास्ट बीटिंग करेगा, पाउंडिंग हार्ट जिसे कहते हैं, रेसिंग और पाउंडिंग हार्ट। यूरिनेशन जो है वो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन जो है वो आउटपुट होगा और जो है डार्क येलो कलर का होगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ब्रा वेयर करना ज़रूरी है ताकि आप जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सको, प्रोटेक्ट कर सको ब्रेस्ट को। लेटर इन प्रेगनेंसी बेली सपोर्ट है वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है और जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे रिड्यूस कर देती है डिस्कम्फर्ट वाइल वॉकिंग और रनिंग। ठीक है, अवॉइड बिकमिंग ओवर हीटेड स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। वही ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, लूज़ फिटिंग क्लॉथ्स पहनने चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, कभी भी हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। अवॉइड लाइंग फ्लैट ऑन योर बैक एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि जब आप सीधे लेटते हैं, एक वोमन जो है वो सीधा लेटती है, तो उनका जो यूटेरस है वो लार्ज वेन को प्रेस कर रहा होता है, और उस लार्ज वेन का काम क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट की तरफ वापस लेकर जाना। ठीक है, तो हमें उसको प्रेस होने से बचाना है, इसलिए फ़ीमेल को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनको सुपाइन नहीं लेटना, वो जितना पॉसिबल हो सके वो साइड लाइन पोजीशन में चली जाएं, लेकिन सीधे ना लेटें। ठीक है, अवॉइड स्टैंडिंग स्टिल, क्योंकि अगर आप जो है वो मोशनलेस पोजीशन में खड़े होते हैं, स्टैंडिंग मोशनलेस, तो जो ब्लड है वो पूल होना शुरू हो जाएगा लेग्स एंड फीट में। दीज पोजीशंस में कॉज योर ब्लड प्रेशर टू डिक्रीज फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, changes occur in the body during pregnancy. Your body goes through many changes during pregnancy. It is important to do the exercises that take these changes into account. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी जो है वो बहुत सारी चेंजेस में जा रही होती है, वेट गेन हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अल्टर हो जाती है, जॉइंट की जो है वो लेग्सिटी इंक्रीज हो जाती है, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके अंदर जो है हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज चूज़ करनी होती हैं जो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास है जॉइंट्स। जॉइंट्स में क्या होता है कि एक हार्मोन होता है मेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉजेज द सपोर्ट योर जॉइंट्स टू बिकम रिलैक्स। ठीक है, लिगामेंट्स को जो है वो बहुत ही रिलैक्स कर देता है, वो हमारा रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, जो कि ऑल ओवर द जॉइंट्स में जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं या जॉइंट कैप्सूल होता है उनको रिलैक्स कर देता है। ठीक है, दिस मेक्स द जॉइंट्स मोर मोबाइल एंड एट रिस्क ऑफ इंजरी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स जो है वो हाइपर मोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो रिलैक्स होते हैं, लेग्सिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, तो वो मोबाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी रिस्क ऑफ इंजरी भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में चर्की मूवमेंट्स को अवॉइड करना होता है, बाउंसी इन हाई इम्पैक्ट मोशंस, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें अवॉइड करना होता है जो कि इंक्रीज़ कर सकें योर रिस्क ऑफ बीइंग हर्ट। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी है। देन बैलेंस आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वेट इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि बेली का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से, बेबी का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से वुमन का जो फ्रंट ऑफ द बॉडी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाती है और इसकी वजह से दिस प्लेसेस स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स एंड मसल्स, स्पेशली दोस एंड योर पेल्विस एंड लोअर बैक। ठीक है, सारा का सारा वेट, बॉडी वेट जाता कहाँ है, लोअर लिम्स में जाता है जब आप वॉक करते हो। ठीक है, और पेल्विस पे आता है। तो जब हमारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है तो स्ट्रेस पड़ रहा होता है मसल्स पर, जॉइंट्स पर, पेल्विस के और लोअर बैक के, बिकॉज यू आर लेस स्टेबल एंड मोर लाइकली टू लूज़ योर वेट, बैलेंस। ठीक है, यू आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ फॉलिंग, आप बहुत जल्दी गिरने लगते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रीक्वेंट फॉल्स के, क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी जो है वो अल्टर हो जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग की बात आ जाती है। जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जो है वो मसल्स की तरफ
मूव करने लग जाता है अवे फ्रॉम द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। सारे के सारे जो ब्लड फ्लो है और ऑक्सीजन है वो मसल्स की तरफ जाते हैं, उन मसल्स की तरफ जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वाइल यू आर प्रेगनेंट यू नीड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है, जो कि इफेक्ट कर सकती This may affect your ability to do strenuous exercises, especially if you are overweight or obese. ठीक है, इसके देन हमारे पास है safest exercises during exercises. तो experts agree these exercises are the safest exercise for a pregnant woman, like walking, swimming and water workouts, stationary bicycling. वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो टोटल बॉडी वर्कआउट प्रोवाइड करी होती है एंड ईजी होती है जॉइंट्स एंड मसल्स। तो ब्रिस्क वॉकिंग जो होती है वो चहलकदमी, एक तो नॉर्मल वॉक होता है ना, अगर आप थोड़ा सा जॉगिंग टाइप वॉक करते हो तो वो होती है ब्रिस्क वॉकिंग। इसमें टोटल बॉडी वर्कआउट हो रहा होता है और इजी होता है जॉइंट्स और मसल्स पे, मतलब इतना लोड जो है नहीं पड़ता मसल्स और जॉइंट्स पर। उसके बाद स्विमिंग होती है एंड वाटर वर्कआउट होता है। अब वाटर वर्कआउट्स की बात करें तो वाटर वर्कआउट्स है वो बहुत सारी बॉडी मसल्स को यूज़ करता है, लेकिन इसकी एक सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सारे बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। मतलब जो वेट है वो पानी कैरी कर लेता है, वाटर कैरी कर लेता है, मदर के जॉइंट्स पर, उनके मसल्स पर किसी तरह का कोई लोड नहीं आता। सो यू अवॉइड इंजरी एंड मसल स्ट्रेन, जिसकी वजह से एक बेनिफिट ये भी होता है कि किसी भी तरह की कोई इंजरी या स्ट्रेन मदर को फेस करना नहीं पड़ता। देन है स्टेशनरी बाईसाइकिलिंग। स्टेशनरी बाईसाइकिलिंग की बात करें, बिकॉज योर ग्रोइंग बेली कैन इफेक्ट योर बैलेंस। क्यों इफ़ेक्ट करती है बैलेंस? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से मदर इज़ मोर प्रोन टू फॉल। और राइडिंग बाईसाइकिल, स्टैंडर्ड बाईसाइकिल जो होती है उसको राइड करने में क्या होता है कि मदर के बहुत रिस्की होता है, वो फॉल के चांसेस उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसीलिए स्टेशनरी बाइकिंग जो है वो बेटर चॉइस होती है फॉर अ मदर कि वो अपनी जो है वो मसल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करें और फॉल के रिस्क से भी बचें। देन वी हैव मॉडिफाइड योगा या मॉडिफाइड पैलेट्स। योगा जो है वो रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है, इनकरेज करता है स्ट्रेचिंग को और फोकस ब्रीदिंग को करवाता है। ठीक है, देयर आर प्री नेटल योगा, मतलब बेबी बोर्न होने से पहले योगा करवाया जाता है और पायलट क्लासेस ली जाती हैं। ठीक है, डिज़ाइन फॉर प्रेग्नेंट वुमेंस, ओनली डिज़ाइन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। इन क्लासेस में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पोज होते हैं, मॉडिफाइड पोजेस योगा के सिखाए जाते हैं मदर को, ताकि अकोमोडेट कर सके वो पोजेस वेट शिफ्टिंग के अंदर, वुमेंस की जो वेट शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग बैलेंस है, उसको अकोमोडेट कर सके। देन उसके बाद एक्सरसाइज, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या प्रिकॉशन के साथ अगर ज़रूरी है तो करवाई जाती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हार्ट एंड लंग डिजीज़ आ जाती हैं जिसमें एक्सरसाइजेस नहीं करवाते हैं। ठीक है, सर्कुलेज, सर्कुलेज कौन सी कंडीशन है, इसमें सर्विकल एरिया पर जो है वो इंसिशंस लगा दी जाती हैं ताकि प्री मेच्योर डिलीवरी ना हो। बीइंग प्रेग्नेंट विद ट्विन और ट्रिपलेट, ठीक है, जिनमें जो है वो प्री टर्म लेबर के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं या प्री चांसेस लेबर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा की अटैचमेंट होती है ना वो हमारी सर्विकल एरिया से हो जाती है। ठीक है, मदर का जो सर्विकल एरिया होता है यूटेरस में जहाँ से ओपनिंग होती है, तो वहाँ से प्लेसेंटा जो है वो अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है सर्विकल ओपनिंग पर, और बेबी बोर्न होने में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत ही ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में डिलीवरी करवाते वक्त। ठीक है, प्री टर्म लेबर की बात करें तो प्री टर्म लेबर प्री मेच्योर डिलीवरीज होती हैं। ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी और रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स जो वाटर हैज़ ब्रोकन। ठीक है, प्री टर्म लेबर या प्री रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स जो है वो इंटरनल मेम्ब्रेन वो रप्चर हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो है वो वुमेन को एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती। प्री क्लैम्सिया हाइपरटेंशन होता है वुमेन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, सीवियर एनीमिया, अगर उनको हीमोग्लोबिन की आयरन डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है तो उनमें भी हम एक्सरसाइजेस नहीं करवाते क्योंकि मसल की डिमांड बढ़ जाती है ब्लड की, ऑक्सीजन की। तो एनीमिया के पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा अमाउंट में जितना ज़्यादा अमाउंट में नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है, क्योंकि एचबी के जो कंपोनेंट होता है वो O2 के साथ बाइंड होता है और फिर वो O2 जो है वो कैरी आउट हो जाता है ब्लड के कंपोनेंट्स एचबी के साथ मसल्स की तरफ। अब एचबी या हीमोग्लोबिन जो है वो कम है, आयरन कम है, तो ऑक्सीजन का कंपोनेंट बाइंड कम कंपोनेंट्स के साथ होगा। अब कम ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करेगा तो मदर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। देन हमारे पास है एक्सरसाइज टू अवॉइड इन प्रेगनेंसी। कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं प्रेगनेंसी में नहीं करवानी चाहिए? डू नॉट लाई फ्लेट ऑन योर बैक। क्यों? क्योंकि मदर का जो वेट होता है
वो प्रेस कर रहा होता है ब्लड वेन को। एक वेन होती है, एओर्टो केबल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, वो कॉज करवाता है। पर्टिकुलरली आफ्टर 16 वीक्स बेबी का जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मदर का वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो वेन को ब्लॉक करता है, कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाना होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो नहीं जा पाता प्रॉपर्ली। तो इसलिए लाइंग फ्लेयर जो है अवॉइड करवाया जाता है। डू नॉट टेक पार्ट इन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, इस तरह के स्पोर्ट्स जिसमें से आपको हिट के चांसेस हों, जैसे किक बॉक्सिंग, जूडो, स्क्वॉश हो गया, या स्काई डाइविंग सॉरी आइस स्केटिंग हो गया, सर्फर हो गया। इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं वो आपको नहीं खेलने चाहिए। स्कूबा डाइविंग में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बेबी होता है वो जो है, आप स्कूबा डाइविंग में सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो बेबी को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जो नेचुरल ऑक्सीजन सप्लाई होती है उस तरह से। तो बेबी के पास किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता अगेंस्ट डिकम्प्रेशन सिकनेस या गैस एम्बोलिज्म की वजह से। गैस एम्बोलिज्म में क्या होता है, गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मदर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए स्कूबा डाइविंग नहीं करवाते, एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर। मतलब स्काई डाइविंग जो होती है या पहाड़ों की तरफ जाना जो है वो ट्रैवल करके लोग जा रहे होते हैं, तो इस तरह की कोई एक्सरसाइजेज नहीं करवानी जो कि 2500 मीटर अबव हो सी लेवल। अबव द सी लेवल टू 2500 किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करवानी है। पहाड़ी इलाके में ले जाके नहीं करवाना, वरना एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज जो अवॉइड इन प्रेगनेंसी, कौन सी एक्सरसाइजेज है जो प्रेगनेंसी में नहीं करवानी चाहिए, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मदर को इंजरीज होती हैं, बेबी के लिए भी खतरनाक साबित होती है। जैसे कि कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में बता चुकी हूँ, आइस हॉकी, बॉक्सिंग, सॉकर, बास्केटबॉल, स्काई डाइविंग, क्योंकि एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, मदर को, बेबी को भी प्रॉब्लम होता है। एक्टिविटीज़ इनमें रिजल्ट इन फॉल, जैसे कि स्नो स्काइंग, वाटर स्काइंग, सर्फिंग, ऑफ रोड साइकिलिंग, जिमनास्टिक, हॉर्स बैक राइडिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करवाता है। हॉट योगा, हॉट पायलट्स, क्योंकि हॉट या ह्यूमिड इन्वायरमेंट में कभी भी एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, अदरवाइज़ बॉडी जो है वो ओवर हीटेड हो जाएगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसीलिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो लूज़ कपड़े पहने जाते हैं, और जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर इन्वायरमेंट में करते हैं, या फिर ऐसे रूम में करते हैं जहाँ AC ऑन होता है। तो इसी इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज की जाती है, हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में नहीं की जाती है। ना ही हॉट योगा, हॉट पायलट्स करवाए जाते हैं, ठीक है। स्कूबा डाइविंग, गैस बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, गैस एम्बोलिज्म हो जाता है, इसलिए अवॉइड करते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ परफॉर्म अबव 6000 फीट इफ़ यू डो नॉट ऑलरेडी लिव एट हाई एल्टीट्यूड, अगर आप तो हाई एल्टीट्यूड पर रहने की आदी नहीं है, आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होता रहता है, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ आप जो है वो नहीं कर सकते हैं 6000 फीट अबव, वरना एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है वार्निंग साइंस, जिसकी वजह से हमें जो है वो स्टॉप कर देनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वजाइनल ब्लीडिंग। मदर को वजाइना से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है तो आप एक्सरसाइज फ़ौरन सीज कर दोगे। डिज़ी हो गई है, फेंट हो गई है, तो फ़ौरन से एक्सरसाइज स्टॉप करवा दोगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग गई है, अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं हुई, 1 मिनट भी नहीं हुआ एक्सरसाइज स्टार्ट किए वो, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग गया है, तो आप एक्सरसाइज को ड्रॉप आउट कर दोगे, ठीक है। चेस्ट पेन उनको फील होने लग गया है, हेडेक्स होने लग गए हैं, मसल वीकनेस होने लग गई है, वो पहले ही शिवर करने लग गई हैं, तो आप एक्सरसाइज नहीं करवाओगे ऐसी कंडीशन में। उनको काफ पेन होने लग गया है या स्वेलिंग फील हो रही है उनको, तो आप एक्सरसाइज ड्रॉप कर दोगे, आप एक्सरसाइज नहीं करवाओगे जब तक कि ये सारी कंडीशन सबसाइड नहीं हो जाती हैं। और अगर हो भी जाती हैं तो आप प्रिकॉशंस लेते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। रेगुलर या पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूटेरस की, उन कंडीशन में भी आप एक्सरसाइज नहीं करवाते हो, ठीक है। फ्लूइड गशिंग और लीकेज फ्रॉम वजाइना, उस कंडीशन में भी आप एक्सरसाइज नहीं करवाते हो, क्या वजाइना से जो है वो फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर कवर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ आया हो। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। उसके अलावा उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।